हेलो व्यूअर्स। अगर आपने आईटीआई में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हो या फिर आपने आईटीआई कर रहे हो तो इस वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आईटीआई ट्रेड की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो जो बच्चा आईटीआई में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आपको किस तरह का काम करना पड़ता है। जैसे केमिकल कॉम्प्लेक्स, पावर प्लांट, ऑफशोर इंडस्ट्री यानी कि जहाँ से समुद्र से तेल निकाली जाती है, या फिर सीमेंट फैक्ट्री, फर्टिलाइजर, इस तरह के जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को कोई चीज़ अगर ख़राब हो गया हो तो उसको खोल के लैब में लाना होता है। लैब में लाने के बाद उसको रिपेयर करने के बाद फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इस तरह के कामों के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के बच्चे को बुलाई जाती है। यहाँ पर आपको इंस्टॉलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस इस तरह के काम करना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के बच्चे को इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन भी कहा जाती है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है इस टेट को लेने के लिए आपको मिनिमम 10th पास करनी होगी। उसके साथ आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट आपका रहना होगा, तो फिर आप इस टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो भी इस टेट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10th पास। तो उसके बाद आते हैं ड्यूरेशन पर। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की ड्यूरेशन है 2 ईयर। इस 2 ईयर के अंदर आपको 4 सेमिस्टर मिलेगा। पर सेमिस्टर आपका 6 मंथ का होगा। तो उसके बाद आता है कोर्स फी में। अगर आप किसी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से आईटीआई करते हो तो आपके 2000 से लेकर 3000 के आसपास आपका कोर्स फी लगेगा। वो ये जो कोर्स फी आपका लगेगा ये आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करते हो तो आपको 15,000 प्लस आपका खर्चा लगेगा। तो ये थी आपका कोर्स फी। तो किसी कॉलेज में ये कोर्स फी ज़्यादा भी हो सकती है और किसी कॉलेज में ये कोर्स फी कम भी हो सकती है, तो ये कॉलेज पे डिपेंड करती है। तो उसके बाद आते हैं बेस्ट सर्टिफिकेट क्या रहेगा। तो समझ लीजिए आईटीआई में दो तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक है एनसीवीटी और दूसरा है एससीवीटी। एनसीवीटी का पूरा नाम है नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और एससीवीटी का पूरा नाम है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से करते हो तो आप ऑल इंडिया किसी भी जगह पर अप्लाई कर पाओगे और जॉब लेने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपने एससीबीटी से आईटीआई किया हुआ है तो आप ऑल इंडिया किसी जगह पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप अपनी स्टेट के अंदर सिर्फ अप्लाई कर पाओगे, इसलिए आप सारे जगह पर अप्लाई ना करने की वजह से आपको जॉब मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो आप हमेशा कोशिश करना एनसीबीटी से आईटीआई करने की, क्योंकि आपको एनसीबीटी ना मिले तो आप एससीबीटी से कर सकते हो। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में जो सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको पता होगा आईटीआई में 5 तरह का सब्जेक्ट है। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में भी 5 सब्जेक्ट होंगे। तो इसका सब्जेक्ट है ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये 5 सब्जेक्ट आपको आईटीआई में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के बच्चे अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे या नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के बच्चे अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। तो किस किस डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप होता है वो देख लीजिए। तो ECIL, IOCL, BSNL, TGN, PDCL, ONGC, BPCL, NPCIL, WBSC, TCL, रेलवे। तो इसका फुल फॉर्म आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, क्योंकि मैं अगर फुल फॉर्म बताने बैठ गया तो इस वीडियो लॉन्ग हो सकती है। लॉन्ग वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते। तो इस तरह के डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगा, सॉरी आपको अप्रेंटिसशिप किया जाएगा, ठीक है। वो अप्रेंटिसशिप करते समय आपको 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको अलग से कोई फी देकर अप्रेंटिसशिप करना नहीं पड़ता है। आपको अप्रेंटिसशिप करते समय आपको 5,000 से लेकर 10,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो उसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब भी आप इस ट्रेड से लेकर पढ़ने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर पाओगे, जैसे रेलवे, बीएसएनएल, आईओसीएल, इसरो, डीआरडीओ, ईसीआईएल, टीजीएन, पीडीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनपीसीआईएल, डब्ल्यूबीएससी, टीसीएल यानी कि विद्युत विभाग।
इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट पे आपका गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकाली जाती है। जॉब भी वैकेंसी निकाली जाएगी तब आप अप्लाई करके कोशिश करना कि जॉब निकालने लगी, ठीक है? तो ये बात इस बार आते हैं प्राइवेट जॉब। तो इस स्टेट को लेने के बाद क्या प्राइवेट जॉब मिलता है? तो आपको पता है कि आईटीआई में कैंपसिंग होता है, तो कैंपसिंग होने के समय आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप निकाल लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की वजह से प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? तो किस तरह का प्राइवेट जॉब मिलता है, वो पहले समझ लीजिए। तो जैसा समझ लीजिए आप किसी कॉम्प्लेक्स यानी कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर पेट्रोल आती है, या फिर सीमेंट फैक्ट्री जहाँ पर सीमेंट बनाया जाती है, केमिकल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर केमिकल बनाया जाती है, इसरो ऑफशोर इंडस्ट्री यानी कि समुद्र से जहाँ पर कच्चे तेल आती है, उस तेल को रिफाइनरी करके वैसलीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये सब बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के बच्चे को बोला जाती है। इस तरह के प्राइवेट जॉब आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप कॉलेज से कैंपसिंग करते हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट के जो न्यूज़पेपर आते हैं, उस न्यूज़पेपर को आपने पढ़ के भी आप इंटरव्यू देकर भी आप जॉब पा सकते हो। तो उसके बाद आता है हायर स्टडी। इस ट्रेड को लेने के बाद आप हायर स्टडी कर पाओगे या नहीं? तो हैं दोस्तों, आप हायर स्टडी भी कर पाओगे। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस ट्रेड से हायर स्टडी करने के लिए आपको 12th पास करनी होगी। अगर आपने 12th पास किया है, तो आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो हायर स्टडी करने के लिए आपको आईटीआई करने के बाद आपको भोगलेट एग्ज़ाम देना होगा। भोगलेट एग्ज़ाम देकर आपको आपको 2 ईयर का पॉलिटेक्निक करना होगा। तो फिर आप हायर स्टडी कर पाओगे, ठीक है? तो आप अगर हायर स्टडी करते हो तो आप पॉलिटेक्निक लेवल के जो फॉर्म निकलते हैं तो वो फॉर्म भी आप फिल अप कर पाओगे। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई लेवल के भी फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आप हायर स्टडी करने के लिए आपको 12th पास करनी होगी, और आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देने के लिए आपको 12th का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको ठीक तरह से समझना पड़ेगा। और आईटीआई करने के बाद वोकेशनल एग्ज़ाम देने के लिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपने 12th में इन 3 सब्जेक्ट आपका था, तो आप आसानी से भोगलेट एग्ज़ाम देकर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो की टॉपिक। तो अगर आपका ट्रेड और स कौन कौन कौन-सा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं आपकी ट्रेड के लेकर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना ना भूलें, और कोई चीज़ आपको समझने में दिक्कत आती हो, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।